मऊगंज जिले के गठन के 1 साल पूरा होने पर हम सब लोग मिल करके 16 अगस्त को जहां पर यहाँ पर बैठे हैं जिस स्थल पर इसी मून लैंड मैरिज गार्डन में एक जन जन की आवाज सिटी न्यूज एमपी। जिले का स्थापना दिवस मनाएगा जिला विकास परिषद। क्षेत्र के तमाम प्रबुद्ध जन व क्षेत्रीय पत्रकार बनेंगे साक्षी। बता दें कि प्रदेश के 53वें जिले के रूप में मऊगंज 15 अगस्त 2023 को गठित हुआ। वहीं जिले के गठन को 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिला विकास परिषद द्वारा 16 अगस्त को मऊगंज जिले का पहला स्थापना दिवस मनाया जाएगा। वहीं जिला विकास परिषद अध्यक्ष संतोष मिश्रा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर क्षेत्रीय प्रबुद्ध जनों के साथ क्षेत्रीय पत्रकारों को 16 अगस्त को मून लैंड गार्डन में आयोजित जिले की वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। और ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत बड़ा दिन है। 9 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की राजनीतिक नींव पड़ गई थी। 9 अगस्त को देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिसका नेतृत्व हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मजबूर कर दिया था और आज के ही दिन ये तय हुआ था कि अब विदेशी जो हैं अंग्रेज वो भारत छोड़ के चले जाएंगे और वो फिर 14 अगस्त को यहाँ से रवाना हो गए। 15 अगस्त को देश आज़ादी मनाता है। एक संयोग है कि मऊगंज जिला जो बना 4 मार्च को जिले की घोषणा माननीय शिवराज सिंह जी ने की यहाँ आके मऊगंज की धरती में, और 15 अगस्त को इसका गठन हो गया, ये अस्तित्व में आ गया मऊगंज जिला। तो आज़ादी के पर्व के साथ मऊगंज जिले का गठन हुआ है, ये एक बहुत संयोग है। और आज के दिन की मैं चर्चा कर रहा था कि इतनी बड़ी क्रांति जो हुई देश में, और जब अंग्रेज यहाँ भारत को छोड़ने के लिए विवश हो गए, तो आज का दिन अगस्त क्रांति के नाम से पूरे इतिहास में मने है और आज भी मनाया जाता है। तो एक अगस्त क्रांति का आज पावन दिन है। दूसरा, आज भगवान नाग देवता की जयंती है, आज नाग पंचमी भी है। इस सब पावन अवसर पर मैं सभी मऊगंज जिले के लोगों को आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिला बनने के उपलक्ष्य पर, जिला के बनने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, हमारा साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी अगुवाई की, ऐसे लोगों आ जाइए, इधर आ जाइए। ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं कि एक बार सबका समागम हो, सम्मेलन हो। और मऊगंज जिले के गठन के 1 साल पूरा होने पर हम सब लोग मिल करके 16 अगस्त को जहां पर यहाँ पर बैठे हैं जिस स्थल पर, इसी मून लैंड मैरिज गार्डन में एक सम्मेलन समारोह कर रहे हैं, जिसमें सभी अपने जिले के आंदोलन में भाग लेने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी सम्मानित लोगों को हम यहाँ पर इस सम्मेलन में आहूत करेंगे, बुलाएंगे, उन्हें आमंत्रण देंगे और उनकी उपस्थिति में जिले की वर्षगांठ मनाएंगे। आज अपने बीच में इसी जिले के आंदोलन को चलाने वाले जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो दोनों अग्रज हैं, सम्मानीय डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी भी आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ बैठे हैं, और आदरणीय जानन सिंह परिहार जी हैं जो हमारे अधिवक्ता संघ मऊगंज के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी आज मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। मेरा आप लोगों से बुलाकर कहने का आग्रह ये है कि जिला तो बन गया, जिले का स्वरूप कैसा हो, मऊगंज जिला एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित हो, इसकी भी चिंता अपने को ही मऊगंज वासियों को करनी होगी। इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हम विगत दिनों जून महीने में ज्ञापन भी दिए, जिला प्रशासन से बैठ के चर्चा भी किए, लेकिन जैसा कुछ बदलाव चाहिए नया जिला बनने पर, अभी तक नहीं हुआ। तो सम्मेलन के माध्यम से हम एक संकल्प प्रस्ताव लाएंगे सम्मेलन में, और संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से चाहेंगे कि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं मऊगंज जिले के लोगों को,
रीवा मिर्जापुर रेल लाइन बननी चाहिए। जिला कार्यालय जितने भी विभाग के हैं वो तुरंत खुलने चाहिए। जिला अस्पताल का तुरंत अस्तित्व में आना चाहिए, कागजों पर नहीं होना चाहिए। और अपने मऊगंज जिले में उद्योग लगने चाहिए। उद्योग में हमारे मऊगंज के ही लोगों को 70 से 80% रोजगार मिले। ये भी उद्योग लगाने वालों से जिला प्रशासन से अनुबंध करना चाहिए। बीता है, पीने के लिए शुद्ध पानी आजादी के बाद मऊगंज के ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता। गंदा पानी जाता है, जो मिलता भी है वो मटमैला मिलता है। मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन और प्रदेश की सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि कम से कम आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद मऊगंज के लोगों को पानी तो शुद्ध उपलब्ध कराएं। और उसके साथ खेतों में किसानों को भी पानी चाहिए। आप लोग देखते हैं, आए दिन आप लोग इस बात को उठाते हैं कि ये मऊगंज नगर के अंदर एक सड़क बनी है, जो एक खिलवाड़ और तमाशा, एक अबूझ पहेली हो गई है। मैं ये चाहता हूं कि जिला प्रशासन इसमें विशेष कार्य योजना बनाए, प्रदेश सरकार से बात करे, पीडब्ल्यूडी से बात करे, नगरीय प्रशासन से बात करे, और मऊगंज जो मुख्यालय है, जिले का मुख्यालय है, उस पूरे मुख्यालय में कम से कम वो ऐसा करे कि लोगों को सुविधाजनक सड़क मिल जाए, नाली मिल जाए, चलने लायक सड़क मिल जाए। ये बड़ी विडंबना है कि 1 साल के बाद भी सड़क की वही स्थिति है। इसमें जिला प्रशासन भी अखबार में अपने बयान दे देता है, हमारे राजनेता भी बयान दे देते हैं। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। सड़क है, औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ की डिवाइडर, नालियों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। देख रहे हैं वो हमारे सम्मेलन, हमारा जो सम्मेलन हो रहा है दुबे जी, वो सम्मेलन इसी बात के लिए हो रहा है कि मऊगंज जिले के जितने लोग हैं, उनकी क्या पीड़ा है, उनका क्या दर्द है, उसको हम अपने सम्मेलन में संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से रखेंगे। और अपने सम्मेलन में हम आपको जानकारी दें कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गिरीश गौतम जी, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, वर्तमान में हमारे जिले के अधीन देवतलाव से विधायक है, उनको बुला रहे हैं। ससम्मान बुलाएंगे, अपनी बात कहेंगे। और इस आयोजन की अध्यक्षता के लिए मैं स्थानीय विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी को भी बुला रहा हूं। वो आयोजन की हमारा उद्देश्य यही कि जनप्रतिनिधियों को बुला करके हम अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं, जिला प्रशासन तक कैसे ले जा सकते हैं, इसलिए ये सम्मेलन हो रहा है। ये आपकी बातें सही हैं, पर कहीं न कहीं ये जो सारी विफलताएं हैं या कि मऊगंज की दुर्दशा है, ये नहीं मानते कि इसके लिए हमारे विधायक जी जिम्मेदार हैं? नहीं, इसके लिए मैं व्यक्तिगत किसी एक को नहीं, क्योंकि मऊगंज जिला अभी बने आप 1 साल हुआ, बच रहे हैं, 1 साल हुआ है। दायित्व बच रहे हैं आप, क्योंकि नहीं, दायित्व की अब बात इसके नहीं, लिए मेरी बात इन समय होता है। अभी जिला हमारा 1 साल बने हुए एकदम नन्हा है, अभी 1 साल का जिला, अभी तो उसको पहली वर्षगांठ मनाने हम जा रहे हैं। मनाने जा रहे हैं, तो फिर ये जितने विकास कार्य हैं वो किस ढंग से दिख रहे हैं? ये पैसे कहाँ गए? ये सिर्फ ये तो जिला प्रशासन से भी पूछ सकते हैं आप लोग। जिन विभागों को पैसा आता है, हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, समाज में काम करते हैं, हम लोगों को पैसा आता है, किसको जाता है इसकी जानकारी भी नहीं होती। पैसे से अधिवक्ता है तो अपना कारोबार न्यायालय में करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक सांकेतिक तरीके से, एक ऐसे सम्मेलन के माध्यम से, अकेले कहने की बात नहीं है कि अकेले जानन सिंह कह रहे हैं या डॉक्टर प्रमोद गुप्ता कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सम्मेलन में जिले के सभी अंचल से लोग आएंगे, हनुमना के भी लोग आएंगे, नई गढ़ी के भी लोगों को मैं बुलाने का प्रयास करूंगा। और मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरी मंशा ये है कि जो 2 प्रतिनिधियों का नाम उल्लेख किया, गिरीश जी गौतम और विधायक पटेल जी के साथ, मैं तीनों नगर जनपद के अध्यक्षों को भी आहूत कर रहा हूं, तीनों नगर परिषद के अध्यक्षों को भी मैं बुला रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं। और सभी जनपद सदस्य जो इसमें आप विकास की बात में जिनकी भूमिका होती है, तीनों जनपद के सभी सदस्यों को आमंत्रित करूंगा, तीनों नगर परिषद के सभी पार्षदों को आमंत्रित करूंगा। अपने जिले से जो रीवा जिले में जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे सभी जिला पंचायत के सदस्यों को भी मैं चाहूंगा कि इस सम्मेलन में वो भागीदार रहें, जिससे जिनके ऊपर दायित्व है मऊगंज जिले को बनाने के लिए, उस दायित्व का हम अपने सम्मेलन के माध्यम से ये कह सके कि आप अपना दायित्व का निर्वहन करें। आग्रह ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। हमारा आयोजन राजनीतिक आयोजन नहीं है, पूरी तरह से सामाजिक आयोजन है। किसी पार्टी की नीति पर बधा नहीं है, न किसी नेता के लिए हो रहा है। नेता ने जिताया है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, और चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष हो। इन्हीं सबको विकास की मॉडल तैयार करना है। जिला प्रशासन को पूरे मऊगंज जिले का रोड मैप तैयार करना है।
भाई मैं चाहता हूं कि जिला कार्यालय, जिला न्यायालय का कार्यालय एक साथ हो और वो जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर न हो, क्योंकि आम लोगों के हित के लिए जिला बना है। और आम लोगों के हित तभी कर पाएंगे हमारे जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय या कि हमारे प्रतिनिधि, जब उनके लिए सुविधाजनक स्थान पर कार्यालय खुलेगा। तो ये भी एक प्रमुख मांग है कि 2 किलोमीटर की परिधि में। अब ये उनकी समस्या कि कहाँ होगा, कैसे होगा, ये काम भी हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का काम यह है कि हम अपनी जनता का जो हित है, जो सर्वोपरि है, जिसके लिए जिला बना है, उसको प्रमुखता से समय समय पर रखेंगे। ये प्रथम सम्मेलन है। इस सम्मेलन के माध्यम से तो अपनी बात कहेंगे ही, आने वाले दिनों में भी जिला विकास संघर्ष परिषद मऊगंज के जिले के एक एक व्यक्ति की दर्द और पीड़ा को कोशिश करेगा कि हम रेखांकित करें, उसको जिला प्रशासन के सामने रखें। ये हमारा दायित्व है। हम इसी जिले के, हमारा हमारा ये कहने का मतलब कि मऊगंज जिले के बाहर के लोग मऊगंज जिले की चर्चा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से हमारी समस्या है, हमारी पीड़ा है, तो हम इन बताएंगे। तो ये सम्मेलन पहला अपना प्रयास है कि सम्मेलन के माध्यम से हम जिला प्रशासन को, मैं आपको अवगत कराऊं, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं वहां तक, लेकिन मैं माननीय कलेक्टर महोदय को भी आमंत्रित करूंगा, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सम्मेलन में, क्योंकि वो प्रशासन के हैं, शासन है वो, तभी उनको मैं घोषित नहीं कर सकता कि उनको बुलाया हूं कि वो आएंगे। लेकिन जनप्रतिनिधियों से मेरी चर्चा हुई है, जनप्रतिनिधि के रूप में गौतम जी आएंगे और पटेल जी आएंगे। मैं आमंत्रित करूंगा सादर उनको भी कि आप भी आकर के इस सम्मेलन के माध्यम से मऊगंज जिले का कैसा स्वरूप होगा, आप प्रथम हमारे कलेक्टर हो, प्रथम एसपी हो, तो आप एक ऐसी छाप छोड़ के जाओ मऊगंज के लिए कि जो आने वाले दिनों में मऊगंज के लोग के दिल दिमाग में, मस्तिष्क में आपकी यादगार सदा बनी रहे। इसके लिए उन्हें भी मैं प्रत्यक्ष रूप से जाऊंगा और आग्रह पत्र के माध्यम से उनको भी बुलाऊंगा। ऐसी कार्य योजना हमारी है। तो आज ये आप लोगों को आहूत करने का, बुलाने का, आमंत्रण देने का मतलब ये है कि सम्मेलन, ये जो सम्मेलन है वो मऊगंज जिले के तमाम लोगों के हित को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। तो उसको आप लोग समाज के सभी लोगों तक पहुंचाइए और आपके माध्यम से, आप हमारी आंख है, आपके माध्यम से आप हमारे तंत्र है, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जिला निर्माण में जो भी महानुभाव हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन किए, भागीदार दिए, वो सादा उनको मैं बुला रहा हूं। आपके माध्यम से वो सूचना पाएंगे, तो उन्हें भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि उस सम्मेलन में यदि मेरा पत्र नहीं पहुंच पाया उन तक, तो आप एजेंसी हो कि आपके माध्यम से वो हमारे सम्मेलन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए। ऐसा भी इसीलिए आप लोगों को यहां पर बुलाया गया कि आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से ये पूरी सूचना एक तरह से समाज में पहुंच जाएगी, ऐसे लोगों के लिए पहुंच जाएगी जो मऊगंज जिले के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। तो ये सारा है और सारे बहुत विषय हैं यहाँ इस सम्मेलन में रखने के लिए। हम सोचते हैं कि मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल जाए, केंद्रीय विद्यालय यहाँ मऊगंज में खुल जाए, क्योंकि जिला बन गया। और ये बात खुशी का है कि अभी जो पीएम श्री कॉलेज खुला है, शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, यदि आपका मऊगंज जिला न होता तो वंचित हो जाता। तो जिला होने का एक वो तो मिल गया अपने को सौगात की, कॉलेज आपका पीएम श्री हो गया, बजट आएगा, सभी संकाय खुलेंगे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, यहाँ पर नई संभावनाएं होगी। और दूसरा ये है कि मऊगंज में कन्या महाविद्यालय की मांग बहुत है। अब तो जिला बन गया तो क्राइटेरिया में है, जीडी माने कन्या विद्यालय यहाँ पर तत्काल खुलना चाहिए। मेरा ये आग्रह है। और एक आम लोगों के बीच में बैठता हूं, पेशे से अधिवक्ता हूं, मुझे इस बात का कष्ट जरूर है कि जब से जिला बना है तो जिला कार्यालय के अधीन काम करने वाले जितने भी कार्यालय हैं, राजस्व या छोटे कर्मचारी हैं, इनमें इनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पा रही। ये जो माने अराजकता है कार्यालयों में, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसको भी जिला प्रशासन को लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी कहाँ जाता है, बिजली ऑफिस जाता है, थाना जाता है, और राजस्व न्यायालय जाता है, पटवारी के पास जाता है, आरआई के पास जाता है। इसके कार्यशैली पर बदलाव अभी तक 1 साल के अंदर नहीं हुआ। जिला बनने के बाद मुझे खुशी होगी कि एक ऐसी कार्यशैली जिला प्रशासन मऊगंज अपनाए जिससे आम लोगों की, जो पीड़ित लोग आते हैं न्यायालय, कोई अच्छा आदमी वो नहीं जाता, मतलब जिसको कोई पीड़ा नहीं है, न्यायालय पीड़ित व्यक्ति जाता है, राजस्व कार्यालय जरूरतमंद जाता है, अस्पताल में बीमार, बुनियादी समस्याएं हैं, और इन तीनों जगह में स्वास्थ्य, शिक्षा है। अब शिक्षा का आप देखो, मऊगंज जिला बन गया, जिला शिक्षा अधिकारी रीवा का काम कर रहा है,
कैसे व्यवस्था हो पाएगी मऊगंज के लोगों के लिए? कैसे ढंग से स्कूल में गुणवत्ता की शिक्षा हो पाएगी? इसलिए जिला कार्यालय कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा, जो बहुत महत्वपूर्ण आम जिंदगी के विषय है, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दोनों के जिले के अधिकारी तो तुरंत यहाँ पर काम करने चाहिए। और धीरे-धीरे हम नहीं जानते पीडब्ल्यूडी, पीएचई वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन ये बुनियादी जो माने बीमारी का है और पढ़ाई का है, इसके जिले के कार्यालय तो खुलने चाहिए। साल भर बीत रहा है लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हो रही है। अभी भी हमारे जो जिले के मऊगंज जिले में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं, सारे जगह के, उनका मुख्यालय मऊगंज आज भी नहीं है, रीवा से आते-जाते हैं। एक सामान्य सा पटवारी भी है, तो वहां से कार से आता है और पक्षकार से मिलता है और फिर वापस कार से रीवा चला जाता है। इसके लिए तो जिला प्रशासन को सजग होना पड़ेगा ना। हमारी समस्याओं को संवेदनशीलता से समझना ना पड़ेगा। ये सारा सम्मेलन में सब्जेक्ट है और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसी राजनीतिक कार्यक्रम को करने का नहीं है, किसी नेता को महिमा मंडित नहीं करने का है, लेकिन किसी का अपमान भी नहीं करने का। हमको सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को बुला करके उनके दायित्व का बोध कराना है, आग्रह करना है कि आप लोग ऐसा करो। इसी बात के लिए आप लोगों को यहाँ पर हमने सादर आमंत्रित किया और इस विषय को, जनहित के विषय को आप लोग आगे तक चले। इस सम्मेलन को ठीक से सम्मेलन हो, सारे लोगों की भागीदारी हो, इसकी चिंता आप लोगों को भी जब करेंगे तभी जाकर के सम्मेलन में जरूरतमंद सभी लोग आ जाएंगे। आज भी मैं सभी मीडिया के जो यहाँ पर मौजूद है उनको, जो नहीं आ पाए बरसात के कारण, किन्हीं कारणों से, इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से मैं आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे सभी मीडिया जगत में काम करने वाले मऊगंज जिले के अधीन सम्मानित लोग, वो सादर आमंत्रित है, वो भी इस सम्मेलन का हिस्सा हैं। वो इस आयोजन के, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मेरा विनम्र आग्रह है कि जो नहीं आ पाए उनको भी मैं सादर 16 अगस्त को 1:30 पर 1:30 से हमारा ड्यू है कार्यक्रम, लगभग 2 बजे से हमारा कार्यक्रम सम्मेलन शुरू हो जाएगा। तो उसमें वो शामिल हों तो बड़ी कृपा होगी, हमारा मार्गदर्शन करे मीडिया, क्योंकि आप लोगों, नया जिला बना है, एक आदर्श जिला बनना चाहिए, इसमें सबकी भूमिका अनिवार्य है। इसी सारी बातों को लेकर के आपको यहाँ पर हमने आमंत्रित किया। भरी बरसात के बावजूद भी आपने हिम्मत दिखाई, आप यहाँ पर आए और एक मतलब सजग समाज के दायित्व जो आपके ऊपर है, उसकी भूमिका आप लोग निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए भी आपका मैं आभार ज्ञापित करता हूं और आपके यहाँ पर आने के लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सहयोग के लिए सम्मानी जानन सिंह जी आए, हमारे अग्रज हैं, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता आए। 2 लोग इसमें कार्यक्रम में जिनकी बड़ी भूमिका रहेगी सम्मेलन में, आप आदरणीय रमेश पांडे जी हैं, जो इस हमारे सम्मेलन कार्यक्रम के प्रभारी रहेंगे, और आदरणीय विकास श्रीवास्तव जी हैं, वो सह प्रभारी के रूप में यहाँ सम्मेलन में अपनी भूमिका निभाएंगे। और आप डॉक्टर प्रमोद गुप्ता इस सम्मेलन कार्यक्रम के जो हमारा होगा उसके संयोजक जी हैं, और आदरणीय जानन सिंह जी अधिवक्ता महोदय हमारे अग्रज, वो सह संयोजक हैं। और बहुत लोगों के नाम है जो आयोजन समिति के माध्यम से, संरक्षण समिति के माध्यम से जो पत्र में उनके नाम का उल्लेख है, वो सारे लोग आकर के हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं तो एक बहुत सामान्य मिडिल क्लास का आदमी हूँ, इतनी हिम्मत जुटा पाता हूँ उसकी वजह यह है कि आप लोगों का हमको भरपूर सहयोग मिलता है। हमारे समाज के, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, वो हमारे इस 15-16 साल के 2023 से जो जिले बनाने का आंदोलन, जन अभियान हमने चलाया, असीम कृपा थी हमारे ऊपर, वरिष्ठों की, कनिष्ठों की और समाज के सभी लोगों की। नहीं तो मेरे जैसा एक अदना सा आदमी इतने बड़े आंदोलन को हाथ में लेकर के और वो पूरा हो जाए, ठीक है, इसमें यहाँ के प्रतिनिधि ने बनवाया, उनके प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। दोनों की अग्रणी भूमिका थी, डॉक्टर वो श्रीमान गिरीश गौतम जी की भी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी की ही, माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बनाया, तो उनको मैं श्रेय देना चाहता हूं, उससे मैं अलग नहीं होना चाहता। लेकिन जिन लोगों ने 2007 से 2023 तक आंदोलन चलाया, 4 मार्च तक, वो उनके प्रति मैं ऋणी रहूंगा, जीवन भर ऋणी रहूंगा। और उन्हीं सबको मैं चाहता हूं कि सम्मेलन में शामिल होकर के हमें इस सम्मेलन को आशीर्वाद दें, जिससे ये जिला विकास संघर्ष परिषद आगे और कार्य योजना तैयार करके और मऊगंज के लोगों के लिए कुछ कल्याण के काम कर सके, कुछ काम आ सके। यही सारा निवेदन था जो आपके माध्यम से मैं
जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।